एकमात्र परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म ही ऐसा है जो माया के अनुसार नाचता नहीं, बल्कि उसके अनुसार माया जो है नाचा करती है, नाचती रहती है। इसलिए अपने भक्त चौकों को परमेश्वर जो है अपने शरण में बनाए रखना चाहता है, अपने देख रेख अपने मालिकान में बनाए रखना चाहता है, ताकि माया का दुष्प्रभाव उस पर भी न पड़ जाए, माया का दुष्प्रभाव उस पर भी न पड़े और वो फिर गिर न सके। किसी तरह से लाखों करोड़ों जोनियों में तड़फड़ाते हुए जीव को तो भगवान निकालता है, किसी तरह से लाखों करोड़ों जोनियों में तड़फड़ाता हुआ जीव को तो निकालता है, इस भवकूप से, भवसागर से, भवजाल से, माया जाल से तो निकालता है। और फिर जब उसी में गिरेगा उसको तो अगला चांस भी खत्म हो जाएगा। ऐसे जो चांस मिलते रहते हैं वो चांस भी अगला खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के इस ज्ञान को प्राप्त करना है। ईश्वर भी अपने ईश्वरत्व को तभी बचा पाएगा जब वो परमेश्वर के क्षेत्र में अपने को रखेगा। ईश्वर भी अपने ईश्वरत्व को माया से तभी बचा पाएगा जब परमेश्वर के क्षेत्र में परमेश्वर के तरफ रुख करके रहेगा। अन्यथा उसको अपने ईश्वरत्व को बचाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। जब ईश्वर साक्षात ईश्वर ही जब माया के अधीन होकर के एक जीव बनकर नाचने लगेगा तो और कौन साधक का ज्ञानी है जो माया के क्षेत्र में रहने पर नहीं नाचेगा? वो तो नाचना, गिरना ही नाचना है, गिरना ही नाचना है। इसलिए ये बात अपने आप में बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। आप सभी का पारिवारिक होना, रहना, जकड़ना और एक इस विषय का आना कि भैया परिवार एक घनघोर माया जाल है, घृणित है, निंदनीय है, वो भोग व्यसन वाला एक जहर है। ये जो तीखा जहर जो पोटेशियम साइनाइड है ना, ये एक जीवन को खाता है। जो सबसे तेज तीखा जहर है पोटेशियम साइनाइड, ये एक जीवन को खाता है। लेकिन ये परिवार करोड़ों जन्मों को खाने वाला जहर है, करोड़ों जन्मों को ये मीठा जहर है। पुरुष के लिए स्त्री ही नहीं, ये तीखा जहर, ये मीठा जहर केवल स्त्री नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, दोनों एक दूसरे के लिए। ये नहीं है कि केवल स्त्री ही जो है मीठी जहर हो गई और पुरुष जो है अमृत हो गए। पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि भोग व्यसन दोनों एक दूसरे से जुड़ करके ही संभव है, अकेले नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे मीठा जहर है, ऐसे मीठा जहर है जो करोड़ों जीवन को नाश करा देते हैं। इसीलिए भगवान राम ने कहा था कि आप इन शरीरों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इसको भोग की मशीन मत बनाओ, इसको व्यसन की मशीन मत बनाओ, विषय भोग की मशीन मत बनाओ। इसको नाव समझो नाव, नौका समझो नौका, बेड़ा समझो बेड़ा। ये आप लोगों को भवसागर पार करने के लिए मिला है, ये भोग व्यसन के लिए नहीं मिला है। नर तन पाई विषय मन देही तो पलट सुधाते सठ पिस ले। यदि मानव की जोन पा करके भी, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, मानव
की जो पा करके ही भी यदि विषय भोग के तरफ ही आप लुढ़के हैं, तब तो ये बड़ी 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 मूढ़ता है, सटता है, मूढ़ता है, सटता है। ये तो अमृत छोड़ करके जहर लेना है। बोला कि सुधा अमृत को उलट करके हटा करके और विष ले ही, ये तो विष लेना है भाई, जहर लेना है। हम आप सबके पारिवारिक सुख भोग के को समाप्त करने नहीं आए, लेकिन सच्चाई तो जनाना है ना। आप जहर है और जहर पीने जाएंगे तो जो जानकार है वो तो कहेगा ना भैया ये जहर है, इसे मत पियो, पीने की चीज नहीं है, नहीं पीना चाहिए। अब आप जहर पीना ही चाहते हैं तो पीजिए, मरिए, पीजिए, मरिए, ये आपकी बात। ये तो नहीं ना आप कह पाएंगे धर्मराज के सभा में कि हमको जानकारी नहीं थी, हम जान नहीं सके, ये तो नहीं बोल पाएंगे। बोले परंतु हो परमेश्वर की, आप इस समय संसार में है तो छलांग लेकर के परमेश्वर पर तो जाएंगे नहीं कि फिर हम परमेश्वर से ईश्वर जीव होते हुए हम जानकारी देखें, दर्शन करेंगे। अब आपको दर्शन जब करना होगा तो उल्टी पद्धति से चलेंगे, संसार की वास्तविकता को जाने देखेंगे, संसार और शरीर की वास्तविकता को जाने देखेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे, तत्पश्चात हम लोग जीव को जाने देखेंगे, इसके बाद हम लोग आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट शिव शक्ति को जाने देखेंगे, और तत्पश्चात हम लोग परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जाने देखेंगे। तो एक तरफ से सृष्टि का विस्तार है, ऊपर से नीचे क्रम में अद्वैत से द्वैत और द्वैत से द्वैत 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 करते करते आज मेरी सृष्टि का विस्तार है। और कर रहे हैं वो परमात्मा मिलेगा तो अद्वैत मिलेगा, विदाउट सेकेंड, अद्वैत विदाउट सेकेंड, यानी वहां कोई कुछ दूसरा नाम का चीज होगा ही नहीं। अरे अंधकार और प्रकाश भी नहीं होंगे, ये रात और दिन रूपी जो अंधकार और प्रकाश है ये भी उसमें नहीं होंगे। अब सोचिए उसकी टाइटल है कि अंधकार और प्रकाश भी नहीं होंगे। यहाँ लोग प्रकाश 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 को भगवान घोषित कर बैठे हैं, यहाँ लोग प्रकाश को भगवान घोषित कर बैठे हैं। तुलसी बाबा भी ऐसा ही कहे, सहज प्रकाश रूप भगवान आन तह पुण्य विज्ञान ध्यान। भगवान प्रकाश, भगवान में प्रकाश रूप है, ऐसी बात है। उसमें अंधकार तो है ही नहीं, जब दर्शन होगा तो देखेंगे उसमें अंधकार तो है ही नहीं, प्रकाश भी नहीं, क्योंकि अंधकार और प्रकाश दोनों से विलक्षण होता है, दोनों से विलक्षण होता है। जब दर्शन करेंगे तो उसमें जड़ रूप में जाने वाली जो वस्तु है वो तो होगी ही नहीं, जो चेतन कहलाने वाली आत्मा है वो भी उसमें देखने को नहीं मिलेगी। अंधकार में जो जड़ है वो तो दिखाई नहीं देगा उसमें, ये जो प्रकाश रूप जो चेतन है ये भी उसमें चेतना नहीं दिखाई देगी। न जड़ तो कुछ दिखाई देगा, न चेतना वाली कुछ दिखाई देगी। वो जड़ चेतन दोनों से परे और विलक्षण होगा। आश्चर्य है, ये दो चीजें ही सारे संसार है, सारे सृष्टि सारे ब्रह्मांड जड़ चेतन ही है, अंधकार प्रकाश है। सारी सृष्टि इसी दो में है। जड़ चेतन रूप दो अस्तित्व है, परमेश्वर की तरफ से आता है। दोष गुण रूपी दो
वृत्ति है जो माया की तरफ से आता है। ये चार मिल करके ही सारा संसार है। इसी चार में आप जांच कीजिए, खोजिए। कोई जरूरी नहीं कि हमारी बात सीधे मान लीजिए, आप जांच कीजिए, खोजिए। जड़ चेतन दो अस्तित्व है, दो वस्तुएं हैं जो परमेश्वर से आती है, ये अस्तित्व है दो। और दो सगुण, दो वृत्तियां हैं जो माया की तरफ से आती हैं। यही दो सगुण वृत्ति और जड़ चेतन बहुत वस्तु पदार्थ, ये दो मिल, चारों मिल करके सारी सृष्टि है। इस चार से अलग सृष्टि में कहीं कुछ नहीं मिलेगा।